नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट क्लिपर्स सिनेमा से और आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जिसने ईद के जश्न को थोड़ा फीका कर दिया। कहानी है दो बड़े बजट की फिल्मों की जो उम्मीदों का आसमान छूने निकली थीं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर उन्हें जमीन नसीब हुई। बात हो रही है बड़े मियाँ छोटे मियाँ और मैदान की। हर साल की तरह इस बार भी ईद का मौका था। बॉलीवुड में ईद का मतलब सिर्फ त्योहार नहीं, बॉक्स ऑफिस पर छप्पर फाड़ कमाई का मौका भी होता है। बड़े सितारे, बड़ी कहानियां, बड़ी रिलीज, यही तो परंपरा रही है। और इस बार मैदान में थे दो ऐसे दावेदार जिनसे हर किसी को जबरदस्त कमाई की उम्मीद थी। एक तरफ थी एक्शन पैक्ड मसाला फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जिसमें अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ जैसे एक्शन सुपरस्टार्स थे, और दूसरी तरफ अजय देवगन की मैदान, जो एक सच्ची कहानी पर आधारित स्पोर्ट्स ड्रामा थी। उम्मीदें आसमान पर थीं, लेकिन असलियत कुछ और ही निकली। चलिए पहले बात करते हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ की। फिल्म का बजट दोस्तों सुनकर होश उड़ जाएंगे, लगभग 350 करोड़ से 400 करोड़ रुपए के बीच बताया गया। अली अब्बास जफर, जिन्होंने सुल्तान और टाइगर जिंदा है जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, वो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की जोड़ी का नाम सुनते ही लगा था कि सिनेमाघरों में टिकटों की लाइन लग जाएगी। ट्रेलर में बड़े बड़े एक्शन सीन, विदेशी लोकेशंस, वीएफएक्स का जबरदस्त इस्तेमाल, सब कुछ था जो एक टिपिकल ब्लॉकबस्टर के लिए चाहिए होता है। लेकिन रिलीज के पहले दिन से ही कहानी बदलनी शुरू हो गई। फिल्म ने पहले दिन करीब 65 करोड़ रुपए की कमाई की, जिसमें पेड प्रीव्यूज भी शामिल थे। ईद जैसे बड़े त्योहार पर इतनी बड़ी स्टारकास्ट और इतने बड़े बजट की फिल्म के लिए यह आंकड़ा बेहद निराशाजनक था। अब आइए मैदान पर। अजय देवगन की इस फिल्म से क्रिटिक्स को बड़ी उम्मीदें थीं। ये सैयद अब्दुल रहीम जैसे लेजेंडरी फुटबॉल कोच की कहानी थी, जिन्होंने भारतीय फुटबॉल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। बधाई हो जैसी शानदार फिल्म बनाने वाले अमित शर्मा इसके निर्देशक थे। फिल्म में जान थी, कहानी में दम था, अजय देवगन का अभिनय लाजवाब था। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसने और भी कमजोर शुरुआत की। पहले दिन, जिसमें पेड प्रीव्यू भी शामिल थे, मैदान ने सिर्फ 25 करोड़ रुपए कमाए। जहां बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक मसाला एंटरटेनर थी, वहीं मैदान एक गंभीर इमोशनल स्पोर्ट्स ड्रामा। ईद पर दर्शक अक्सर मसाला या लाइट हार्टेड मनोरंजन पसंद करते हैं। शायद इसी वजह से मैदान उस रफ्तार को पकड़ नहीं पाई जिसकी उसे जरूरत थी। दोनों ही फिल्मों के लिए सबसे बड़ा झटका था दर्शकों की मिली जुली प्रतिक्रिया और बहुत धीमा वर्ड ऑफ माउथ। बड़े मियाँ छोटे मियाँ के बारे में दर्शकों ने कहा कि कहानी कमजोर है, एक्शन सीक्वेंस रिपीटेटिव हैं और कुछ भी नयापन नहीं है। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की केमिस्ट्री भी वो जादू नहीं बिखेर पाई जिसकी उम्मीद थी। वहीं मैदान को समीक्षकों से भले ही सराहना मिली, लेकिन बड़े पैमाने पर दर्शकों तक पहुंचने में उसे संघर्ष करना पड़ा। फिल्म लंबी थी और धीरे धीरे अपनी कहानी कहती थी, जो शायद आज के फास्ट पेस्ड दर्शकों के लिए थोड़ी भारी पड़ गई। जरा सोचिए, एक तरफ 350 करोड़ से ऊपर का बजट, दूसरी तरफ करीब 100 करोड़ का बजट, और दोनों ही फिल्में अपने शुरुआती हफ्तों में कुल कमाई में बमुश्किल 60-70 करोड़ का आंकड़ा छू पाईं। ये साफ तौर पर बताता है कि बॉक्स ऑफिस पर बड़ा स्टार, बड़ा बजट और बड़े निर्देशक अब सफलता की गारंटी नहीं है। दर्शक अब सिर्फ कंटेंट चाहते हैं। अगर फिल्म की कहानी में दम नहीं है, अगर वो दर्शकों को बांधे नहीं रख पाती, तो वो बड़े से बड़े नाम को भी नकार देते हैं। इस ईद के बॉक्स ऑफिस नतीजों ने बॉलीवुड को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या बड़े बजट की एक्शन फिल्में अब सिर्फ एक्शन के दम पर नहीं चलेंगी? क्या गंभीर और अच्छी फिल्मों को सही रिलीज विंडो और मार्केटिंग की ज्यादा जरूरत है? एक ही दिन दो बड़ी फिल्मों का क्लैश होना भी एक वजह थी जिसने दोनों की कमाई को बांटा, लेकिन असली वजह थी दर्शकों की उम्मीदों पर खरा न उतर पाना। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ दो फिल्मों के फेलियर की नहीं है, ये कहानी है बदलते दौर की,
बदलती दर्शक पसंद की और इस बात की कि अब कंटेंट इज किंग सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि सिनेमा की नई सच्चाई है। उम्मीद करते हैं कि इस अनुभव से बॉलीवुड कुछ सीखेगा और आने वाले समय में हमें और भी बेहतरीन और सफल फिल्में देखने को मिलेंगी। आप देखते रहिए क्लिपर्स सिनेमा, हम ऐसे ही दिलचस्प कहानियां लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।